किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरानी अकरकरा की खेती के बारे में। ईरानी अकरकरा की नर्सरी कब तैयार की जाती है, प्रति एकड़ कितना बीज लगता है, ईरानी अकरकरा की खेती के लिए उचित समय कौन सा होता है, क्या इसकी खेती बरसात के मौसम में भी की जा सकती है और इसका उत्पादन कितना निकलता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। किसान भाइयों, ईरानी अकरकरा की खेती के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें स्टेप फर्स्ट में हमने बताया कि ईरानी अकरकरा की नर्सरी कैसे तैयार की जाती है, कौन सा खाद का प्रयोग किया जाता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां पर जाकर आप क्लिक करके ईरानी अकरकरा की नर्सरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपको हमारी सेवा पसंद आती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर किसी किसान भाई को ईरानी अकरकरा के बीज की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर है, उन पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको बीज भी प्राप्त हो जाएगा। और भी जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में स्टेप 2 में हम बात करते हैं कि नर्सरी की तैयारी कब करना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं ईरानी अकरकरा की जो खेती होती है 12 ही महीने इसकी खेती की जा सकती है। खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले नर्सरी तैयार करना पड़ेगी। नर्सरी जो होती है उसको कभी भी आप कर सकते हैं, 2 महीने का समय नर्सरी में पौधा तैयार होने में लगेगा। अब हम बात करते हैं कि प्रति एकड़ या प्रति बीघे के हिसाब से अगर आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो कितना बीज आपको आवश्यकता होगी। तो किसान भाइयों, सब दूर एकड़ समान होता है लेकिन बीघा छोटा बड़ा होता है। तो हम आप बीघा की बात करें अनुमानित तो लगभग 1200 ग्राम से लेकर 1.5 किलो के आसपास तक बीघे में बीज की आवश्यकता होती है, क्योंकि सब दूर बीघा जो होता है छोटा बड़ा होता है। अब हम बात करते हैं अगर किसी किसान भाई ने नर्सरी तैयार कर ली है तो प्रति एकड़ में कितने पौधे की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, ईरानी अकरकरा के जो पौधे होते हैं उनकी जो दूरी रखना पड़ता है वो 10 इंच से 12 इंच के आसपास की दूरी रखना पड़ता है, यानी कि अनुमानित 10 इंच तो आप मानकर चलिएगा। तो अगर आप 10 इंच के आसपास की दूरी पर पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं तो आपको 1 एकड़ के लिए लगभग 45,000 से लेकर 47,000 के आसपास तक ईरानी अकरकरा के पौधे की आपको आवश्यकता रहेगी। आप उस हिसाब से नर्सरी में से पौधे उखाड़ कर लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी खेती करने के लिए उचित समय कौन सा होता है। आपने मान लो नर्सरी तैयार कर ली है, इसको किस समय पर लगाया जाता है। बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल रहता है कि इसका खेती करने का उचित समय कौन सा रहता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता देता हूं, आपकी नर्सरी जिस भी समय तैयार हो आप उसके बाद में खेत में पौधे को लगा सकते हैं। लेकिन जो ठंड का मौसम होता है जिसमें हम बात करते हैं नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इस समय अवधि के अंदर आपका पौधा अगर खेत में लगा हुआ है तो उस समय ईरानी अकरकरा के जो फूल की डोरिया की जो संख्या होती है वो काफी कम मात्रा में निकलती है, क्योंकि उस समय पौधा ठंड की वजह से थोड़ा ग्रोथ कम करता है, उस वजह से उत्पादन भी थोड़ा कम ही निकलेगा। लेकिन अगर इसके लगाने के उचित समय की अगर हम बात करें कि सबसे बेस्ट समय कौन सा रहता है, वो रहता है फरवरी से लगाकर जुलाई तक का जो समय अवधि का समय होता है। इस समय में आप ईरानी अकरकरा के पौधे को कभी भी खेत में लगा सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों ईरानी अकरकरा की जो खेती होती है पूरी तरीके से 8 महीने की खेती होती है। 2 महीना इसको नर्सरी में पौधा तैयार होने में लगेगा और उसके बाद 6 महीना जो होता है खेत में लगाते हैं तो उसमें डोरियों की संख्या हमें प्राप्त होती है। अगर कोई किसान भाई फरवरी के महीने में ईरानी अकरकरा के पौधे को खेत में लगाता है तो उनकी जो फसल है अगस्त और सितंबर महीने तक उनकी फसल फूल की जो डोरिया है वो संख्या निकलती रहेगी। उसके बाद में आप मार्च, अप्रैल, मई, जून जिस भी समय में लगाते हैं उसके बाद 6 महीने का समय आप मानकर चलिएगा। अगर कोई किसान भाई मान लीजिएगा जुलाई के महीने में लगाता है तो उनकी जो फसल है चलने का जो समय पीरियड है वो जनवरी के आसपास या फरवरी तक उनकी फसल आराम से रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर आप जिस भी महीने में ईरानी अकरकरा के पौधे को खेत में लगा रहे हैं उसके बाद से 6 महीने तक मिनिमम मान सकते हैं कि आपकी फसल जो है खड़ी रहेगी। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे किसान भाइयों का यह सवाल होता है कि बरसात के मौसम में ईरानी अकरकरा की फसल को कोई नुकसान है या नहीं है। तो किसान भाइयों, बरसात के मौसम से ईरानी अकरकरा की फसल को नुकसान होता है, इसमें फंगस की समस्या में देखने को मिलती है। अगर मान लीजिए आप
आपने ईरानी अकरकरा के पौधे जिस भी जगह पर लगाए हैं वहां पर अगर पानी का भराव रहता है तो पानी के भराव की वजह से बरसात के मौसम में फंगस की समस्या में देखने को मिलेगी। अगर एक बार पौधे के ऊपर फंगस की समस्या अगर चढ़ जाती है तो उस पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और जो ईरानी अकरकरा का जो उत्पादन होगा उसकी जो है कमी हमें देखने को मिलेगी। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी समय पर ईरानी अकरकरा की फसल को खेत में लगाते हैं, चाहे बारिश का मौसम हो चाहे आप खुले मौसम में लगा रहे हैं, तो उस समय को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी बारिश का समय पीरियड जो समय रहेगा उस समय में अगर बारिश होती है और आपका पौधा जहां पर भी लगा अगर वहां पर पानी का भराव रहता है तो आपके ईरानी अकरकरा के पौधे को नुकसान होने की इसमें हमें समस्या देखने को जरूर मिलेगी। अब हम इसके बाद में बात करते हैं कि प्रति एकड़ इसका कितना उत्पादन निकलता है। किसान भाइयों, इसका जो उत्पादन है मौसम के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर ठंड के मौसम में अगर आपकी फसल चली जाती है, जैसे नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में अगर आपकी फसल है तो उत्पादन आपका कम निकलेगा। प्रति एकड़ के हिसाब से इसका जो उत्पादन होता है न्यूनतम उत्पादन 5 कुंटल के आसपास निकलता है और अधिकतम उत्पादन जो होता है वो 8 कुंटल के आसपास निकलता है। अगर हम बात करें इसका उत्पादन कम ज़्यादा क्यों होता है, वो मौसम के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप फरवरी से लेकर जुलाई के बीच में अगर आप इसकी खेती करते हैं तो इसका जो उत्पादन है आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं, बहुत सारे किसान भाइयों का ये सवाल होता है क्या ईरानी अकरकरा के जो फूल होते हैं उनको हम स्टॉक कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल किसान भाइयों, ईरानी अकरकरा के फूल जो होते हैं स्टार्टिंग का जब समय होता है उस समय कम निकलता है। शुरू के 3 महीने में इसका उत्पादन कम होता है और लास्ट के जो 3 महीने होते हैं उसमें इसका उत्पादन ज्यादा निकलता है। लेकिन दूर के किसान होते हैं वो नीमच मंडी आकर बेच नहीं पाते हैं कम क्वांटिटी में। अगर आप एक साथ लेकर आना चाहते हैं तो सारा माल एक साथ भी लेके आ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आपका ईरानी अकरकरा का फूल तैयार हो जाता है उसको अच्छे से धूप में सुखाकर जो पॉलीथीन की थैली होती है उस थैली के अंदर आप उसको रखकर उसके अच्छे से मुंह बांध दीजिएगा ताकि उसके अंदर क्या है कि नमी नहीं जाना चाहिए, हवा नहीं जाना चाहिए। अगर हवा नहीं जाएगी तो नमी नहीं बनेगी, तो उसको आप स्टॉक कर सकते हैं। स्टॉक करने की जो क्षमता होती है वो लगभग 6 महीने तक भी आप इसको अच्छे तरीके से स्टॉक कर सकते हैं। आप जब भी आपका सारा माल तैयार हो जाए या जितना भी आप बेचना चाहे 50 किलो 1 कुंटल जो भी आपका तैयार हो जाए, एक साथ बेचना चाहते हैं या कम क्वांटिटी में बेचना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन इसका स्टॉक आप आराम से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमने आपको जो जानकारी बताई है कि नर्सरी तैयार करने का उचित समय कब होता है, प्रति बीघा कितना बीज लगता है, प्रति एकड़ के हिसाब से कितने पौधे की आवश्यकता होती है, लगाने का उचित समय कौन सा है, क्या बरसात के मौसम में भी इसकी खेती कर सकते हैं और इसका उत्पादन कितना निकलता है और स्टॉक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। किसान भाइयों, यदि आपको हमारी यह सेवा पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ईरानी अकरकरा की खेती के स्टेप बाय स्टेप वीडियो हम आपको धीरे धीरे अपलोड कर देंगे ताकि आपको प्रॉपर तरीके से इसकी खेती की जानकारी मिल जाए। और किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।